जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब। आप ही लोग की डिमांड के अनुसार हम क्वेश्चन ला चुके हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर भी करवाते हैं और जीके जीएस भी करवाते हैं। दोनों का मिक्स चलाते हैं ताकि आपके एग्जाम में जो है कहीं से भी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप सभी जो है क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे क्लास तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और क्लास की नोटिफिकेशन एवं पीडीएफ पाने के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि जब भी नियुक्ति की बात आए तो आप एक ही ऑप्शन टिक कीजिएगा जो आपको होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित कौन है आपका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की गई है, यह थे आपके राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन जो है वो आपके बिल्कुल ही सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जीएसटी को लागू करने से संबंधित है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत आपका जीएसटी लागू हुआ, तो वह आपका हुआ था 101वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है वो आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला आप सभी का है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो आपातकाल की जो है अधिकतम अवधि यह कितनी हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन आपका डी होगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। टोटल 22 भाषाओं को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य से संबंधित है। तो पंचायती राज्य से संबंधित जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही 243। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल ही सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला आप सभी का है, भारत में पहली बार महिला सशक्त शक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब लागू की गई। तो यह थे आपके 2001 में। बी ऑप्शन जो है आपका वह सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1964 में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है। टोटल 5 वर्षों के लिए। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में यहाँ पे लिखा है क्लोरोफिल का हिस्सा है। इसमें से कौन है जो क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल होता कहाँ पे है, ये आपके पाए जाते हैं मैग्नीशियम में, ठीक है ना, मैग्नीशियम में। ए ऑप्शन आपका सही है। क्लोरोफिल जो है ये आपका मैग्नीशियम में पाया जाता है। चलिए अगला देख लीजिए आप लोग, अगला आप सभी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन होता है आपका, ये आपको होंगे यहाँ पे रिकेट्स। ऑप्शन आपका ए होगा सही। स्कार्बी विटामिन सी बेरी विटामिन बी से होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल गति के परिवर्तन का कारण बनता है।
यह बनते हैं कौन? अणु असंतुलित बल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला देख लीजिए आप लोग, भारत में पहला अंतरिक्ष मिशन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? यह आपकी हुआ था कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस है? तो इसका सूत्र होता है क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला जो है वो आप होगी कौन? यहाँ पे ब्रिक। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दूरी मापने के लिए उपयोग होता है? यह होते हैं कौन? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ओडोमीटर। ये ऑप्शन आपका सही है। ये होते कहाँ पे? देखिए आप लोग मोटरसाइकिल में इस टाइप से जो है कांटा लगा होता है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी के यहाँ पे है, भारत में PSLV का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सही यहाँ पे। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक कौन होगा इसमें से? ये आपको हो जाएंगे आयोडीन। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला आप सभी का, निम्न में से कौन सा रोग परजीवी के कारण होता है? परजीवी के कारण होने वाला कौन है आपका? तो ये आपको हो जाएंगे यहाँ पे फाइलेरिया। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वह बिल्कुल ही सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? यह करते हैं किसके? तो परावर्तन के नियम के। बी ऑप्शन सही है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। दोनों का आप याद कीजिएगा। न्यूटन के जो है गति के 3 नियम हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए अगला देखिए, अगला आप सभी क्या है, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था आपका? तो हो जाएगा ऑप्शन ए सही आपका, ठीक है ना, अप्सरा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए देखिए आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर है? यानी आपको ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बताना है। वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे CaOCl। ये ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध मापता है? तो विद्युत प्रतिरोध मापने वाला यानी प्रतिरोध जो मापेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं ए मीटर, ठीक है ना, ए मीटर कहते हैं। चल एम मीटर, ठीक है, एम मीटर उसको हम कहेंगे। यहाँ पे लिखा है एम मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मीटर जो है इससे क्या मापते हैं और ओम मीटर से क्या मापते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है इसकी बात की जाए वो आपको होते हैं क्या? स्टेपिज, जो कान की हड्डी है। ये ऑप्शन सही है। और सबसे बड़ा होता है फीमर, जो जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दांतों को मजबूत बनाता है? तो दांतों को मजबूत बनाने के लिए चाहिए हमको कैल्शियम, जो ऑप्शन सी में है, और सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रकाश बल्ब में प्रयोग होता है? तो बल्ब में जो उपयोग होगा वह कौन सा गैस होगा? तो आर्गन होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी क्या है, भारत में आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या था? L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आपको हो जाएंगे सूर्य का अध्ययन। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत शक्ति मापता है?
शक्ति जो मापेगा, तो शक्ति के मापने वालों को हम कहते हैं क्या, वाट मीटर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। तो B1 जब कमेगा तो बेरी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। रतौंधी आपका होगा विटामिन ए, स्कॉरी विटामिन सी, और ये आपका जो है विटामिन डी से। आपको हम चारों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा क्लास तो आप लोग जो है वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके अपने जो है दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनका भी तैयारी अच्छा से हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।